बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बने, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बच्चों हम आमतौर पर जो है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने इस आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो डेफिनेशन को देख लें। कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनने वाला बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, ये मैंने बता दिया है, ये आमतौर पर नॉन मेटल्स में बनता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स तीन हैं। कौन कौन सी हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शराकत से बने, ठीक है। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शराकत से बने, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल हमारे पास है हाइड्रोजन एंड HCl। अब हमने देखना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और HCl के दरमियान जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले चैप्टर्स में अच्छी तरह डिस्कस की थी, तो उसी को फॉलो करना है, 1s1। अब देखते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से जाहिर करना है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया और इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट से शो कर दिया। अब देखिए दोनों जो है वो क्या है? लोन पेयर है। तो दोनों के दरमियान बॉन्डिंग यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाकी इश्तराक करेंगे, यानी म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास इस तरह बॉन्ड है, तो H यानी अब ये क्या बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह HCl की एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब ये 17 पूरे 2 और 2 4 6 10 12 एंड 17। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, 2 और 5 है। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। अब क्लोरीन में बेटा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और ये जो है वो लॉन पेयर है। लॉन पेयर यहाँ ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर आपस में क्या करेंगे? म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे। तो म्यूचुअली शेयरिंग बॉन्डिंग जो है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इस तरह इनकी बॉन्डिंग हमारे पास HCl होगी। कौन सी बॉन्डिंग? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में भी पूरी है ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शराकत से बॉन्ड बने, उसको हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ ये बॉन्डिंग कर लेंगे। इस तरह बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आते हैं। इसमें भी वही चीज आ जाता है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शराकत से बने, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को अगर हम देखें, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p3। अब बेटा देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 3 5, ठीक हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 5। अब ये आपस में इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, ठीक है। नहीं जी, ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट की, म्यूचुअली शेयरिंग की, उसको हम क्या कहें, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मिलेंगे।